सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 50 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर, स्टेट बैंक एवं जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं एनी हाउ, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम आपके सामने आसान भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस वीक की जो की हाइलाइट्स हैं, सबसे पहला है वन टाइम स्विच ऑप्शन फॉर यूपीएस यूजर्स, इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो महाराष्ट्र के अंदर एम्प्लॉइज वर्क करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए ऑर्डर्स आए हैं अर्ली सैलरी डिसबर्समेंट के ड्यू टू गणपति उत्सव। एंड जो थर्ड है यूनियन डिमांड फॉर अर्ली पे आउट ऑफ दिवाली बोनस, दैट इज स्पेसिफिक फॉर रेलवेज। सो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सो हेयर ऑन स्क्रीन आपके सामने जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकला हुआ ऑर्डर है जो कि 25 अगस्त 2025 को निकाला गया है। और ऑर्डर रिगार्डिंग है वन टाइम स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। और ये ध्यान रखना है कि ये एनपीएस टू यूपीएस नहीं है, ये सिर्फ यूपीएस वालों के लिए है कि अगर आपने एनपीएस से यूपीएस स्विच कर लिया है उसके बाद आप फिर से यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द यूजर्स ऑफ एनपीएस कि वो बाद में एनपीएस टू यूपीएस स्विच कर ले। एनपीएस से यूपीएस स्विच करने की जो लास्ट डेट है, लेट मी राइट इट हियर। सो एनपीएस टू यूपीएस जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2025। मीन्स एग्जैक्टली अभी आपके पास एक महीना बाकी है एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए। और जब आप एक बार यूपीएस में स्विच कर जाएंगे तब ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, या जो न्यू एम्प्लॉई है जो बाय डिफॉल्ट एनपीएस में आते हैं फिर उन पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। सो जो ऑर्डर के अंदर जो मेन पॉइंट है दैट इज पॉइंट 2, दैट इट इज डिसाइडेड फॉर वन टाइम स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस made available for all central government employee who opted for an UPS. The switch by any time later, not than any time later, not than 1 year prior to the date of superannuation, means रिटायरमेंट के एक साल पहले तक आप ये स्विच कर सकते हैं और वो रिटायरमेंट के उस एक साल की विंडो में ही स्विच होगा। और अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं फिर आपके पास 3 महीनों की विंडो रहेगी। फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या है कि सपोज कीजिए आप 2050 में रिटायर होने वाले हैं एंड दैट इज डेट इज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2050 को आपको रिटायर होना है। तो आप 1 जनवरी 20492 31 दिसंबर 2050 तक अगर आप उस टाइम यूपीएस में हैं तो लास्ट के इस एक साल में आप यूपीएस टू एनपीएस स्विच कर सकते हैं और फिर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो एनपीएस के हिसाब से मिलेगा, यूपीएस के हिसाब से नहीं मिलेगा। ये है नॉर्मल रिटायरमेंट में। और वॉलंटरी रिटायरमेंट में ये पीरियड 12 मंथ से कितना हो जाता है, रिड्यूस होकर 3 मंथ्स हो जाता है। नाउ साथ में ये भी क्लियर किया गया है एज वी नो कि जो आपकी एनपीएस होती है, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो है 10% यूआर प्लस 14% गवर्नमेंट। और जो यूपीएस है, यूपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 10% यूआर प्लस 10% गवर्नमेंट इन द सेम फंड प्लस 8.5% इन एडिशनल फंड। सो जब आप यूपीएस से अगर वापस एनपीएस में जाओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन 10 प्लस 10 जो गवर्नमेंट का था और जो ये 8.5 था इससे एडिशनल 4% निकाल के आपको दे दिया जाएगा, सो दैट वो एनपीएस के इक्विवेलेंट रहे परसेंटेज में। अमाउंट वी डोंट नो कि अमाउंट वाइज इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। सो नाउ
अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं तो अब जो यूपीएस स्कीम है वो ल्यूक्रेटिव हो जाती है, बिकॉज इट्स लाइक कि आपको दोनों फायदे मिल रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे अपना कॉर्पस देख के कि आपके कॉर्पस की वैल्यू कितना है डिसाइड कर सकते हो कि आपको एनपीएस में रहना है या आपको एनपीएस में जाना है या आपको यूपीएस में आना है। सो इट्स लाइक गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेम स्कीम स्टार्ट कर दी है जो कि गवर्नमेंट ने ओल्ड एंड न्यू रिजीम के साथ किया है इनकम टैक्स में। दैट ओल्ड रजीम के अंदर कोई भी एडिशनल चीजें देनी बंद कर दी, कोई भी एडिशनल डिडक्शन देनी बंद कर दी, और जो भी आई सब कुछ न्यू रजीम के अंदर आई। तो अभी यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी फैसिलिटीज आएंगी वो यूपीएस के अंदर ही आएंगी। जो एनपीएस है, एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट चेंजेस देना ही बंद कर देगी। सो इस ऑर्डर को देख के बहुत से लोगों को लग सकता है कि यस, अब हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको यूपीएस, अगर आपने अभी यूपीएस में स्विच कर लिया कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको लगा कि आपको पैसा कम मिलने वाला है तो आप एनपीएस में स्विच कर लोगे और आप वहां पे फाइनेंशियली बेनिफिट उठा लोगे। बट देयर इज अ कैच, यहाँ पे कैच है। कैच इज दैट, लेट मी राइट इट हियर, कि जो आपका एनपीएस एंड यूपीएस में जो मेजर डिफरेंस आता है आपके पास अमाउंट मिलने का, वो रिटायरमेंट के बाद आता है। एंड दैट इज कि हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव। दिस इज द मेजर पॉइंट जो ये डिसाइड करेगा कि आप एनपीएस का फायदा उठाओगे या यूपीएस का फायदा उठाओगे। एंड वन टाइम अगर आपने, सपोज कीजिए आप यूपीएस में, अभी एट प्रेजेंट आप एनपीएस में हो और आप इस ऑर्डर के बाद यूपीएस में स्विच कर लेते हो, और बाद में जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आता है फिर आप यूपीएस और एनपीएस को कंपैरिजन करते हो, और सपोज कीजिए आपको ये लगता है कि नहीं, यूपीएस की पेंशन बेटर है और आप यूपीएस में कंटिन्यू करते हो, तो जैसे ही आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद आप ये स्विच वापस नहीं कर सकते। मींस उसके बाद अगर आप 10 साल के बाद आपकी डेथ हो जाती है, 10 ईयर्स के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी पेंशन बाय 60% रिड्यूस हो जाएगी आपके स्पाउस को। एंड अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो पेंशन 0 हो जाती है। बट अगर आप एनपीएस में स्विच करके आ जाते हो, अगर आप एनपीएस में वापस आ जाते हो स्विच करके, तो ये जो आपका अमाउंट है पेंशन का, नंबर एक तो फिक्स बनता है, मीन्स उसमें कोई डीए वाला कंपोनेंट नहीं बनता जो यूपीएस के अंदर बनता है। सो पेंशन शायद थोड़ी कम बन जाए, थोड़ी ज्यादा बन जाए, ये चेंज हो सकता है। एंड कैलकुलेशन के लिए हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। बट यहाँ पे डेथ का कोई सिनेरियो नहीं है, डेथ का कोई सिनेरियो नहीं है। पेंशन आपको मिलेगी, आपके बाद आपके स्पाउस को मिलेगी, स्पाउस के बाद चिल्ड्रन को मिलेगी, चिल्ड्रन के बाद उनके चिल्ड्रन को, या जो भी लीगल एयर होगा, पेंशन ऐसे मिलती रहेगी बिकॉज पैसा एनपीएस के केस में आपका है। सो अगर आपको एनपीएस में आना है, अगर आपको ये डेथ के बाद ये वाली फैसिलिटी चाहिए कि पेंशन आपकी कभी बंद ना हो, या जो आपके पैसे हैं जो आपने इकट्ठे किए हैं इतनी सर्विस के दौरान वो आपके बच्चों को मिले, आपके बच्चों के बच्चों को मिले, सो देयर इज नो बेनिफिट कि आप अभी यूपीएस में स्विच करें और बाद में यूपीएस से एनपीएस में स्विच करें। अभी आप डायरेक्टली एनपीएस में ही रह सकते हैं, बिकॉज अभी ये ऑर्डर आया, बाद में गवर्नमेंट ये हो सकता है कि इस ऑर्डर को रिवर्स कर दे कि जो अभी हमने ऑर्डर निकाला था उसको रिवर्स किया जाता है। बट इस ऑर्डर को देख के जो यूपीएस में स्विच कर जाएगा, और अगर ये ऑर्डर बाद में कैंसिल हो जाता है तो आप बाद में एनपीएस में वापस नहीं आ सकते। एंड अगर आपके लिए ये वाला पार्ट मैटर नहीं करता, अगर आप ये चाहते हैं कि पेंशन सिर्फ आपको और आपके स्पाउस को मिले, सो यस, देन आपको ये ऑर्डर देख के एनपीएस टू यूपीएस स्विच कर लेना चाहिए, और बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे इफ ये ऑर्डर उस टाइम पे सस्टेन करता है, जो कि होपफुली करेगा ही, बिकॉज अगर ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर को कैंसिल भी करेगी तो ऑप्शन देगी शायद होपफुली कि हम ऑर्डर कैंसिल करने जा रहे हैं, तो अगर जो यूपीएस टू एनपीएस आना चाहता है वो इसका यूज कर ले। तो अगर आपके लिए जो लेटर वाली पीरियड वाली पेंशन में जो डेथ वाला कंसेप्ट है ये मैटर नहीं करता, तो आपको एनपीएस टू यूपीएस स्विच कर लेना चाहिए।
और बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको यूपीएस बेटर मिलेगा या एनपीएस बेटर मिलेगा। सो ये डिस्कशन थी रिगार्डिंग जो अभी ऑर्डर आया था ये एनपीएस यूपीएस का। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड ऑर्डर है ये महाराष्ट्र के अंदर काम करने वाले, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, और इससे वो ऑलरेडी अवेयर हो चुके होंगे कि जो उनकी अगस्त की सैलरी है वो उनको 26 अगस्त को ही क्रेडिट कर दी गई है, ट्यूसडे को ही क्रेडिट कर दी गई। और अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं तो ये क्रेडिट हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। सो सेम अभी साथ में होने वाला है, जो नॉर्थ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेम फैसिलिटी दीपावली के टाइम पे मिलती है कि दीपावली की जो सैलरी होती है वो थोड़ा अर्ली आती है, बिकॉज जो नॉर्थ में दिवाली इज अ मेजर फेस्टिवल एंड इन केस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र गणपति festival is a major festival. So depending upon the festival and its timing, the salary credit dates can change. So as expected जो दीपावली है वो 20th को है नेक्स्ट मंथ। सो जो नॉर्थ इंडियंस एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी जल्दी आएगी, एंड उसी टाइम पे दीपावली के टाइम पे ही 2 डिक्लेरेशन भी आने वाली हैं। पहली डिक्लेरेशन होगी डीए के को लेके जो कि 3% का इंक्रीज होगा, और सेकंड डिक्लेरेशन होगी बोनस को लेके जो कि ऑलमोस्ट नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज को मिलता है, अराउंड 7,000 का बोनस मिलेगा। एंड इसी बोनस से रिलेटेड हमारी थर्ड न्यूज है जो हम अभी आपको शो करते हैं। सो जो थर्ड न्यूज है दैट दिस इज रिलेटेड टू यूनियन डिमांड। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जो है उन्होंने जो पीएलबी है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, उसके लिए डिमांड रखी है कि वो दीपावली की से पहले उसको रिलीज कर दिया जाए, सो दैट जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जो पूजा है मीन्स उन्होंने दशहरे से पहले बोला है कि दशहरे से ही पहले रिलीज कर दिया जाए, सो दैट वो अपनी जो फेस्टिवल्स है उनको प्रॉपर वे में मना सके। और साथ में एक और डिमांड इन्होंने रखी है, और जो ये हर साल रखते भी रहते हैं, कि जो बोनस होता है, दिवाली बोनस होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है विद यू कैन से कंसेप्ट ऑफ कि एक वर्चुअल एम्प्लॉय लिया जाता है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका बेसिक 7,000 रुपये महीना माना जाता है, जिसका बेसिक पेंशन 7,000 रुपये महीना है, और उसके बेसिक के हिसाब से पर डेज का बोनस दिया जाता है। सपोज कीजिए अगर आपको 30 डेज का बोनस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो 7,000 रुपये बेसिक सैलरी है उस एम्प्लॉय की, उसको 12 महीने से डिवाइड किया जाता है। मीन्स 7,000 की जो सैलरी है और 365 दिन होते हैं साल में, तो डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से एक महीने के अंदर जो एवरेज मंथ डेज हैं वो लगभग 30.3 कुछ ऐसे आते हैं, ये निकाले जाते हैं, और फिर इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको 30 डेज का बोनस दिया जाता है। रेलवे में 45 डेज का भी दिया जाता है, 60 डेज का भी दिया जाता है। जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ओनली 30 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक पीएलबी बोनस मिलता है, वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सो जो ये फेडरेशन है उन्होंने ये डिमांड रखी है कि जो 7,000 का जो आपने वर्चुअल सीलिंग लगाई हुई है, कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय जो अभी जिसका भी 7,000 बेसिक है, एक्चुअली जो डी ग्रुप है उसके अंदर भी अराउंड जो बेसिक है वो 19,000 हो चुका है, और ये बेसिक भी 2015 में चेंज किया गया था, इससे पहले 3,500 रुपये होता था। सो वो इसको बढ़ाने की भी डिमांड कर रहे हैं इस लेटर के थ्रू। सो 2 डिमांडें रखी है उन्होंने, नंबर 1 कि जो बोनस है इसको जल्दी रिलीज किया जाए, और सेकंड कि जो ये मिनिमम वेज वाला कंसेप्ट है इसको इंक्रीज किया जाए। सो इसके साथ ही जो इस वीडियो में जो हमारा हमने जो कवर करना था वो कंप्लीट होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगेन हम नेक्स्ट वीक और ज़्यादा और लेटेस्ट ऑर्डर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।